नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राज्य में उद्यान विभाग घोटाले पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियान ने उनके बेंच ने यह आदेश दिया है। राज्य में हुए करोड़ों के इस घोटाले पर नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी में कई अधिकारियों की गर्दन अब नप सकती है। इसी के साथ उत्तरकाशी की अनेका टेंडर्स और कश्मीर के बरकत एग्रो फर्म की गड़बड़ियों की भी जांच होगी। पौध खरीद के नाम पर राज्य में बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी जनहित याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने कोर्ट के सामने एसआईटी जांच की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले कॉर्बेट टाइगर सफारी घोटाले में भी हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और ये लगातार दूसरा मामला है जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच होगी। तो उद्यान विभाग में हुए घोटाले की अब सीबीआई जांच होगी। इसे कांग्रेस और बीजेपी ने सही कदम बताया है। पुरोला में सेब के पौधों की शिकायत करने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री ने डायरेक्टर को सस्पेंड किया और अब सीबीआई जांच के बाद उसका जेल जाना तय है। वहीं कांग्रेस नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। आप देख रहे होंगे बागवानी क्षेत्र में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला था। जो उद्यान डायरेक्टर था ववेजा के राज में, उसको आज हाईकोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने भी ये मान लिया है। एक किसी काम करने के लिए आपका पहला कदम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उठाया। उनको सबसे पहले निलंबित किया और निलंबन के बाद उस पर जांच बिठाई। मैं न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए और जो उद्यानपति हैं उनको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी घोटाले पर घोटाले सरकार करती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये उचित निर्णय है और अगर सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई सही तरीके से जांच करेगी तो इसमें सफेद पोश भी आएंगे। अगर आप भी हर्बल दवा लेते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कहीं आप हर्बल दवा के नाम पर कैप्सूल में लिपटा मुर्गियों का दाना तो नहीं खा रहे। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया। आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। हेल्थ फिट दवाखाना और प्राचीन उपचार नाम से बिकने वाले ये दो हर्बल दवाइयों के प्रोडक्ट नकली हैं। इसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ ने नकली हर्बल दवाइयों को बनाने और बेचने वाले दो आरोपी सलमान और फैजान को अरेस्ट किया है। तो दिखा देता हूं कि इस टाइप की पैकिंग में हम तैयार करते हैं इन नुस्खों को। ये देखिए, ये दोनों यूपी के पीलीभीत के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर के सितारगंज में नकली हर्बल फैक्ट्री चला रहे थे। एसटीएफ ने कई प्रकार की हर्बल दवाइयां, कैप्सूल और ड्रॉप के साथ मुर्गा दाना बरामद किया है। आरोपी मुर्गे को खिलाए जाने वाले दाने को पीसकर कैप्सूल में भरकर बेचा करते थे। इनके द्वारा छापेमारी की गई थी और वहां से दो लोग वहां पर इसमें पूरे लिप्त मिले थे और उनके पास से बहुत बड़ी संख्या में जो कैप्सूल्स हैं, दवाइयां हैं और उनको बनाने की मशीन्स इत्यादि बरामद की गई थी वहां से। नकली दवा का ये रैकेट ऑनलाइन काम करता था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यूट्यूब चैनल से भी प्रचार प्रसार किया जाता था। हैरानी की बात ये कि सभी बीमारियों के लिए मुर्गी दाना वाली दवा तैयार करते थे। आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। और लोग धड़ल्ले से खरीदते भी थे। पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन ये लोग कुछ वीडियो सर्कुलेट करते थे जहां पर लोगों को शक्तिवर्धक दवाइयों के नाम पर ये लोग ऑर्डर्स लेते थे और ये पीछे से कुछ मिलावट करके मुर्गी दाना इत्यादि यूज करके टैबलेट्स वगैरह बनाकर इनको पार्सल के माध्यम से भिजवाते थे। उत्तराखंड को हर्बल और होम्योपैथ का हब माना जाता है।
जिसका फायदा अब नकली दवा के सौदागर भी उठा रहे हैं। जो नकली प्रोडक्ट से बड़ा मुनाफा तो काट ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र परथवाल की रिपोर्ट। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में इन दिनों जागरण करवाने के नाम पर चंदे की फर्जी रसीद काटने वाले गिरोह सक्रिय हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से आए 2 शख्स ने पुलिसकर्मी से ही चंदे की फर्जी रसीद काट दी। शक होने पर दोनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि कहीं भी जागरण नहीं हो रहा। आरोपियों ने लोगों से पैसा वसूलने का नया तरीका अपनाया है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह के गैंग के दूसरे सदस्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस कर्मी को भी रसीद काटी और जब पता किया गया तो पता चला कि ये पूरे फर्जी लोग हैं और किसी तरह की कोई जागरण यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ पर जागरण के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई में हैं और यहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में 10,151 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। सीएम धामी ने निवेशकों को देहरादून समिट में आने का न्योता दिया और ये भी कहा कि तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच संबंध है जिसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इस दौरान सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे। आज जो MOU साइन हुए हैं उनमें पिथौरागढ़ में हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के लिए 100 करोड़ का करार है। स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स सेक्टर में जुलाई वेंचर्स के साथ 1000 करोड़ का MOU हुआ है। तो वहीं हेलीपोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिफेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़ का करार हुआ है। इसके लिए यूनिवर्सिटी अरोमा पार्क सेक्टर में 250 करोड़ का करार हुआ। यूनिवर्सिटी के लिए SRM ग्रुप के साथ 600 करोड़ रुपए का MOU हुआ है। शरणा ग्रुप उत्तराखंड में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोलेगा और इसके लिए 1000 करोड़ का करार हुआ है। वहीं सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ 1000 करोड़ और अपोलो हॉस्पिटल के साथ 500 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ के लोग वहाँ आएंगे, वहाँ के लोग यहाँ जाएंगे। ये हमारा एक परस्पर आदान प्रदान भी होगा। अच्छा जो है एक एटमॉस्फेयर बनेगा लोगों के लिए, एक निवेश का भी। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है कि पूरी दुनिया के लोग आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए, काम के लिए आज भारत आ रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले जो साल हैं, आने वाला जो अमृत काल है, आने वाले 25 साल हैं, वो पूरी दुनिया भारत को भविष्य के रूप में देख रही है। और इसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेन्नई के पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और सुख शांति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों भगवान वराह, नृसिंह, राम और कृष्ण की पूजा होती है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। देहरादून से एक और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बड़ा ऐलान किया। NCERT की समिति की सिफारिश राज्य में लागू होगी। उन्होंने कहा कि NCERT की किताबों में अब भारत शब्द का इस्तेमाल होगा इंडिया की जगह पर। राज्य की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द ही लिखा होगा। मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए SCERT के निदेशक वंदना गर्बयाल को निर्देश भी दे दिए हैं। इधर गुरुवार को कांग्रेस के कई नेता पूर्व सीएम हरीश रावत का हाल जानने के लिए जॉलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे, जिनमें कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और दूसरे कार्यकर्ता शामिल थे। शंकराचार्य राजराजेश्वरम महाराज भी हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे। मंगलवार काशीपुर के नजदीक पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल हरीश रावत की तबीयत ठीक बताई जा रही है।
चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार मां और बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 108 की मदद से जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चमोली से ऋषिकेश की ओर जा रही कार रॉन्ग साइड से आ रही थी और तभी रोडवेज की बस से टकरा गई। चमोली की नीति घाटी में एक बार फिर पहाड़ टूटने से नदी का बहाव तक रुक गया है, जिससे घाटी के लोग दहशत में हैं। बुधवार की रात नीति घाटी के तमक क्षेत्र में पहाड़ का एक आधा हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। गुरुवार को लोगों को इसकी जानकारी मिली। वहीं गांव वालों ने बताया कि पहाड़ टूटने से सगड़ी नदी का जल रुक चुका है, थम गया है, जिससे एक बड़ी झील बन रही है वहां पर। उधर बीआरओ का कहना है कि अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि नीति राष्ट्रीय राजमार्ग से ये क्षेत्र काफी दूर है, लेकिन अगर झील बनी या झील से पानी का रिसाव हुआ तो धौली नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। बरसात में बर्बाद हुई सड़कों की तस्वीर नवंबर के अंत तक बदल जाएगी। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के बाद अधिकारियों में हलचल है और काम में तेजी लाई गई है। अपने नैनीताल दौरे पर सड़कों की हालत को लेकर सीएम धामी ने खासी नाराजगी जताई थी और मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसियों को टारगेट दिया है कि 30 नवंबर तक राजधानी से लेकर जिलों तक की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। लिहाजा विभाग एक बार फिर हरकत में है। लोक निर्माण विभाग को नवंबर तक प्रदेश भर में 4,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का पैचवर्क पूरा करना है। विभाग का दावा है कि सितंबर से शुरू हुए इस काम में अभी तक 50% सड़कों पर गड्ढे भरे जा चुके हैं और तय समय से पहले इस सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो मुख्य सड़कें हैं उनको हम लोग गड्ढा मुक्त करने का काम हमने प्रारंभ कर रखा है। हर एक जिले में इस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है और नवंबर एंड तक हम लोग को जितनी भी सड़कें हमारे प्रदेश की हैं, महत्वपूर्ण सड़कें, उनको हम लोग गड्ढा मुक्त कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, पब्लिक को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो उसी के क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जहां टेम्परेचर जल्दी कम हो जाता है वहां पे हो सकता है काम जल्दी खत्म करना पड़े। बाकी जगहों पे जो प्लेन के हमारे जिले हैं इनमें हम लोग नवंबर एंड तक करेंगे इसका। शासन लेवल पर सड़कों के गड्ढे भरने के अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में गड्ढे भरने का काम फिलहाल फिसड्डी साबित हो रहा है, लेकिन सीएम के आदेश के बाद जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे ठीक होने की उम्मीद की जा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री धाम के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति पहले हर्षिल तक सेना की हेलीकॉप्टर से गए, फिर वहां से गाड़ी से गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोत्री मंदिर और गंगा तट पर पूजा अर्चना की और देश की उन्नति की कामना की है। इस दौरान पुलिस द्वारा जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों गंगा बंदी चल रही है, जिसकी वजह से हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड समेत तमाम गंगा घाट जलविहीन हो गए हैं। गंगा घाटों पर जल न होने से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में निराशा है। वहीं गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करने का महत्व, लेकिन बेहद कम पानी होने की वजह से लोग डुबकी नहीं लगा पा रहे। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें गंगा बंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं तीर्थ पुरोहित भी यूपी सिंचाई विभाग से नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी सिंचाई विभाग गंगा में डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ने वाले समझौते का पालन नहीं कर रहा। सर इससे पहले जल थोड़ा ज़्यादा रहता था, इस बार बहुत कम है, जिससे बदबू का माहौल बना हुआ है और हमें जो है यात्रियों को कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो घाट पर जल न होने के कारण यात्रियों को बहुत दूर भेजना पड़ रहा है। बहुत सोच कर आए थे कि पानी फुल होगा, ऐसे नहाएंगे, मजा आएगा, ऐसे बहुत सोच कर आए थे, लेकिन आने के बाद ऐसे कुछ नहीं लगा। पानी का कमी है, थोड़ा गंदा पंदा भी है और मेंटेनेंस वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगा हमको। नीचे वेट करिए, इतना भी नहीं है पानी। जब शुरुआत में बंद हो गई थी तो दोबारा जल छोड़ दिया गया था और अब हमने उनको थोड़ा कड़ाई से इस बात के लिए कहा है कि अगर आपने इस बार भी अगर ये जल नहीं छोड़ा तो फिर हमें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तारीख पर तारीख मिलने के बाद अब पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को लेकर हर तरफ सन्नाटा पसरा है।
मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर से हवाई सेवा शुरू करने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब अक्टूबर भी जाने को है। लेकिन हवाई सेवा के नाम पर पिथौरागढ़ वाले फिर से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मार्च 2020 से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को शुरू करने के लिए पिछले 3 सालों में दर्जनों दावे किए गए, लेकिन दावों की जो झड़ी इस साल देखने को मिली वो ऐसा कम ही होता था। इस साल मई से लेकर सितंबर तक एक नहीं बल्कि कई दर्जन बार तारीखों का ऐलान हुआ। लोग बेसब्री से दावों को हकीकत में बदलने का इंतजार करते रहे, लेकिन ये दावे पूरी तरह हवाई साबित हो चुके हैं। पिथौरागढ़ की जनता है बहुत बार ठगी जा चुकी है। अब हम इनकी से जो आजकल चल रही कारों में कैसे विश्वास कर लें, जैसे कि दूध का जला मट्ठे को भी फूक फूक कर पीता है। तो जब तक धरातल पर एयरपोर्ट नहीं आ जाते जहाँ से यातायात शुरू नहीं हो जाता है, तब तक पिथौरागढ़ वासी कोई इस पर भरोसा नहीं करेंगे। डीजीसीए ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी कर दिया है और उसके बाद फ्लाई बिग एयरलाइंस को पिथौरागढ़ से प्लेन उड़ाने का जिम्मा भी दिया गया। यही नहीं, एयरपोर्ट के दर्जनों टेक्निकल इश्यूज को भी दूर किया गया। साथ ही साथ फ्लाई बिग एयरलाइंस का 20 सीटर प्लेन 7 समंदर पार कर देहरादून तक लाया गया। फिर दावा किया गया कि 25 सितंबर से हवाई सेवा हर हाल में शुरू होगी, लेकिन महीना गुजरने को है, नतीजा सिफर ही है। यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी की बैठक ये सब जो है बीच बीच में चलती रहती है। तो हमारी पूरी तैयारी है। एटीसी टावर भी हमारा ओके हो गया है और अब जो है ये यूकाडा और जो है फ्लाई विंग जो कंपनी है इसके बीच में जो है एक MOU का साइन होना है। अब उसी के पश्चात जो है ये कभी भी शुरू हो सकता है। 25 सितंबर की तारीख गुजरने पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन पीएम के दौरे के हफ्तों बाद भी हवाई सेवा का कोई अता पता नहीं है। हवाई सेवा के नाम पर जितना धोखा पिथौरागढ़ के साथ हो चुका है, उससे लाखों लोगों का सिर्फ भरोसा ही टूटा है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आगे बढ़े उससे पहले 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। रुड़की के बेलरा गांव के पास एक बंद ढाबे में सड़ा गला शव मिला। पुलिस का कहना है शव काफी दिन पुराना है। चक्राता में पुलिस ने हिमाचल से लाई जा रही प्रतिबंधित बजरी से भरे 4 डंपर को सीज किया। 5 डंपर का चालान काटा। हरिद्वार में बीजेपी जिला दफ्तर पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जुड़े दल सक्रिय हो चुके हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस से जुड़ी महिला सेवा दल ने कहा 28 अक्टूबर को सेवा दल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर के बद्रीदत्त पांडे कैंपस में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर NSUI ने आक्रोश जताया। कैंपस में तालाबंदी की और विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। टिहरी में टीन शेड में कई गरीब परिवार रहते हैं, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। नैनीताल में 35 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने धरना दिया। शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार ये पक्षी कुछ दिनों की देरी से पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ने अमृत कलश की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में द गंगा फेस्टिवल का कल से आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मोटे अनाज, हथकरघा उत्पाद और गढ़वाल व्यंजनों की धूम देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में परिवहन विभाग अब फूड डिलीवरी बॉयज को ट्रेनिंग दे रहा है। देहरादून में RTO ऑफिस में डिलीवरी बॉय की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। पहले फेज में फूड कंपनी से जुड़े लोगों की प्रॉब्लम से लेकर उनके द्वारा सुझाव भी लिए गए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश भर में डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक रूल्स से लेकर एक्सीडेंट के संभावित इलाकों के बारे में जागरूक कर रही है, जिसमें परिवहन विभाग की टीम से लेकर रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रही एजेंसियां भी सेशंस कर रही हैं। जहाँ तक डिलीवरी बॉय की बात आती है तो हम उत्तराखंड सरकार ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ चाहते थे कि अवेयरनेस सब जगह जाए,
तो ये इनिशिएट उत्तराखंड सरकार ने ही किया है कि सबसे पहले हम उन लोगों को लेके आए जो सबसे ज्यादा रोड के ऊपर रहते हैं। मैडम, ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और एक दिन में लगभग ये समझिए कि 12 से 14 घंटे हम रोड पे रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक इन दिनों अपनी वेब सीरीज काफल को लेकर चर्चा में है। वेब सीरीज में उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन, पहाड़ और पहाड़ी लोगों की जीवन शैली की झलक देखने को मिलेगी, जिसकी शूटिंग नैनीताल में चल रही है। पहाड़ के टैलेंट को प्रोत्साहित करने के मकसद से बन रहे इस वेब सीरीज में स्थानीय कलाकारों को शामिल किया गया। आरुषि निशंक बताती हैं कि वो उत्तराखंड की संस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित करना चाहती हैं। जब पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते तो वो उखड़ जाया करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हों। हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़ सकते हैं? हमें पहले तो इस बात पे गर्व होना पड़ेगा कि हम उत्तराखंडी हैं, हम पहाड़ी हैं। जब योग योगावन के विदेश से आता है तब हम कहते हैं ये तो हमारा था। ये पहाड़ की जो ब्यूटीफुल बड़ी सी नथ है ना, जो शामिल एंड भूमिका इसको अपने शो में दिखाते तो कहते हैं यार हम पहाड़ी तो हमेशा से पहनते आते थे। जब आप मंडुए को रागी कह के बाहर से खाते हो, कहते हो शुगर में बहुत अच्छा, तब कहते हैं यार मंडुआ तो मेरे घर में रोज बनता था। सो बी प्राउड व्हाट वी आर। आपने कई बार कद्दू यानी कि पंपकिन की सब्जी तो खाई ही होगी। देश भर में लोग बड़े चाव से कद्दू की सब्जी खाते हैं और इसके चलते आज यानी कि 26 अक्टूबर को कद्दू दिवस यानी कि पंपकिन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक कार्यक्रम की तस्वीरें। कद्दू यानी पंपकिन की सब्जी आमतौर पर घरों में बनती है। ठंडी तासीर की होने की वजह से ये सब्जी गर्मियों में अक्सर खाई जाती है। कद्दू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही बीटा कैरोटीन होता है जो कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। कद्दू के बीजों के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर वजन कम करने में मदद करते हैं। कद्दू की इन्हीं खूबियों की वजह से हर साल 26 अक्टूबर राष्ट्रीय कद्दू दिवस मनाया जाता है। कद्दू की बहुत बढ़िया डिमांड रहती है, हमेशा रहती है, साल भर रहती है कद्दू, और इसकी बहुत बढ़िया पैदाइश भी होती है और इसकी मांग भी मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। जहाँ तक कद्दू की अपनी प्रॉपर्टी की बात है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा थोड़ा कैंसर प्रतिरोधी क्षमता भी होती है और त्वचा के लिए ये फायदेमंद माना जाता है। पहाड़ में कद्दू की सब्जी साल भर खाई जाती है।